हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे मैं आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, जो कि क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री का। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां से प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में से क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे आखिर रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम पूरा 100% की गारंटी देता हूं, ट्रिक मेथड से आप लोग को सिखाने वाले हैं। बच्चा भी सीख जाएगा आखिर रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चे पूरा वीडियो को आप देखेंगे और यहाँ पे देखो कुल मिला के आपको 4 समीकरण दिया है। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है, यानी कि संतुलित करना है। ये अभी अनबैलेंस है प्यारे बच्चे। तो पूरा वीडियो को अगर आप देखेंगे आज की क्लास में तो आप लोग को 100% की गारंटी है कि आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर पाएंगे, जो कि ट्रिक मेथड से हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। सबसे पहला यहाँ पे आपका ये प्रश्न रहा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना होगा, ये आपका समीकरण है जो कि अभी अनबैलेंस है। यहाँ पे लिखा होगा प्यारे बच्चे, क्या लिखा है, HNO3। क्या लिखा है प्यारे बच्चे, HNO3 प्लस Ca, और यहाँ पे लिखा है OH2 का होल 2, और ये आपका गिब्स यानी तीर का निशान लगाया है प्यारे बच्चे। उसके बाद लिखा है Ca और उसके बाद है NO3 का होल 2 प्लस ये है H2O, यानी जल का जो सूत्र होता है। प्यारे बच्चे अब देखो हम पूरा बेसिक तरीका से आप लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। पूरा वीडियो को देखेंगे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रुप का, मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो यहां से लेकर यहां तक एक ग्रुप है, और यहां से लेकर यहां तक यानी कि दूसरा ग्रुप है, और यहां से लेकर यहां तक तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है। अगर मैं कुल ग्रुप की बात करूं तो 2 ग्रुप इधर है, 2 ग्रुप इधर है। तो सबसे पहले हम पहला यहां से देखो ये 1 नंबर का ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर। पूरा बेसिक तरीका से, जो कि आपको कोई नहीं सा समझाया होगा प्यारे बच्चे, बच्चा भी समझ जाएगा आखिर कैसे होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित। तो पहला ग्रुप में यहाँ पे देखना होगा प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे नहीं कुछ, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। और उसके बाद देखो नाइट्रोजन, H4 हाइड्रोजन होता है जो कि हाइड्रोजन का संकेत होता है, N4 नाइट्रोजन होता है, इसकी भी संख्या कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, जो कि 3 लिखा है। प्यारे बच्चे ये देखो पहला घर में अगर हम कुल मेंबर्स कहेंगे, कुल कितना था, 3 आदमी था, जो कि ये तीनों को क्या करना है, यहाँ पे घेर देना है। 3 एलिमेंट्स था, जो कि तीनों एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, टोटल को हम एक दीवार यानी कि डाल के घेर दिए हैं। चलते हैं दूसरा ग्रुप के पास। तो इसमें प्यारे बच्चे कुल एलिमेंट्स की बात करें तो Ca मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कुल 3 एलिमेंट्स है, जो कि आपको पता है। यहाँ पे कैल्शियम की संख्या नहीं कुछ तो 1 है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की संख्या ये होल 2 है। इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चे, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा कि कैल्शियम कितनी है, कैल्शियम की संख्या आपका 1 है। कैल्शियम की संख्या कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितना है प्यारे बच्चे, 2 है। और इसको भी क्या करना है, आपको इस प्रकार से दीवार से घेर देना है। क्या आप लोग को समझ में आ गया? पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप आपको 100% समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। अब चलेंगे तीसरा ग्रुप में। तो यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है, तो कैल्शियम की संख्या यहाँ पे प्यारे बच्चे नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे होल 2 लगा है। इसका मतलब नाइट्रोजन की संख्या कितना है, सॉरी हाँ, नाइट्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 3 है और होल 2 है, तो इसका गुना हो जाता है प्यारे बच्चे। तो ये हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। और इसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे, यानी इसको बंद कर देंगे। इसमें कुल एलिमेंट्स कितना था, 3 एलिमेंट्स था। और चलते हैं यहाँ पे चौथा ग्रुप में। तो चौथा ग्रुप में क्या है प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और ऑक्सीजन की संख्या नहीं कुछ तो 1 है। और इसको भी क्या करेंगे हम, इसको यानी एलिमेंट्स को अंदर में डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखो बैलेंस कैसे किया जाता है, मात्र यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चे। यहां देखो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, यहां पे प्यारे बच्चे हाइड्रोजन की मैं बात करूं, चलो इसको हम यहां पे समझा देते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो कैसे यहां पे बैलेंस किया जाता है। देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और इसमें मैं बात करूं हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। आखिर ये बैलेंस अभी नहीं है। और यहाँ पे कुल मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना है, 2 और 1, 3 मिला के यहाँ पे इधर हो जाता है, यानी गिब्स यानी तीर से पहले 3 गो हाइड्रोजन है और इसमें कितना है, 2 गो है। प्यारे बच्चे करना क्या होगा, आखिर आपको
मतलब आपको जोड़ा पुराना है ना, बैलेंस करना है, दोनों एलिमेंट्स, इधर वाले भी एलिमेंट्स और इधर वाले एलिमेंट्स को संतुलित करना है। तो यहाँ पे क्या करना, इसमें 2 से गुना करते हैं। तो याद रखना जब भी गुना करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में गुना करना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 2, और नाइट्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 2, नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो इसमें भी नाइट्रोजन की संख्या कितना है 2, और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की संख्या कितना है 6 है, और इसमें क्या है प्यारे बच्चे यहाँ पे 1, यानी 6 1 मिला के 7 होता है। और यहाँ पे देखो 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। इसका मतलब 2 से इसमें भी गुना कर देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है 4 और ऑक्सीजन हो जाता है 2। अब यहाँ पे देखिए एक बार बैलेंस करके, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कुल मिला के हाइड्रोजन कितना हुआ 4, यानी तीर से पहले हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। अब यहाँ देखना है हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 4 है, मतलब इधर आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या आपका 100% बैलेंस है। अब देखो नाइट्रोजन की संख्या 2 है और इधर भी नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन की संख्या इधर भी 2 है, तो ये आपका बैलेंस है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पे 2, ये 6 2 कितना हो जाएगा 8। इधर भी देखेंगे प्यारे बच्चे ऑक्सीजन की संख्या 6 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ऑक्सीजन भी आपका 100% है, जो कि आपका दोनों बैलेंस हो गया। कैल्शियम की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो कैल्शियम भी आपका बैलेंस हो गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे एक समीकरण नया जो निर्माण होगा, अगर मैं बात करूं समीकरण का, तो संतुलित समीकरण जो बना प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे लिखना होगा संतुलित समीकरण। यहाँ पे क्या लिखना होगा, संतुलित समीकरण यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चे संतुलित समीकरण का, तो ये हो जाएगा कितना 2HN, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2HNO3 प्लस, उसके बाद हो जाएगा CaOH2 का होल 2, उसके बाद गिब्स होगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा CaNO3 प्यारे बच्चे इसका होल 2 प्लस का 2H2O। यही आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। प्यारे बच्चे क्या आपको समझ में आया आखिर रासायनिक समीकरण को बॉक्स में डाल के कैसे संतुलित किया जाता है? चलिए प्यारे बच्चे ये आपको 100% समझ में आ गया होगा कि आखिर रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, वहां पे आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न के पास। अब यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न ये है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या करना होगा, ये आपका है सोडियम, यहाँ पे Na का मतलब सोडियम और ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ग्रुप की मैं बात करूं तो यहाँ भी कितने ग्रुप है, कुल मिला के 4 गो ग्रुप है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पहला ग्रुप से उठाएंगे, यहाँ पे सोडियम की संख्या नहीं कुछ तो कितना है प्यारे बच्चे 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, नहीं कुछ तो 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, नहीं कुछ तो 1 है। प्यारे बच्चे इसको क्या करना है, एक घर में आपको बंद कर देना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दूसरा ग्रुप के पास जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन की यानी H2 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और यहाँ पे S4 मतलब सल्फर, सल्फर की संख्या नहीं कुछ तो 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है, इसको भी आपको बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखो तीर के बाहर वाले इधर वाले पार्ट को देखना होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो Na का मतलब सोडियम, सोडियम की संख्या यहाँ पे देखो Na2, ये आपका 2 है। प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या सोडियम की संख्या 2 है और सल्फर की संख्या नहीं कुछ तो यहाँ पे कितना है 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है। चलो इसको भी हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरा यानी तीसरा ग्रुप हो गया। अब चौथा ग्रुप में चलते हैं। हाइड्रोजन की प्यारे बच्चे संख्या कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है। चलो इसको भी हम बंद कर देते हैं। चलिए अब इसको हम बैलेंस करते हैं, क्या ये बैलेंस पहले से है या बैलेंस करना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चे हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सोडियम की संख्या यहाँ पे 1 है, लेकिन सोडियम की संख्या यहाँ पे 2 है। आखिर बैलेंस कब होगा, जब इसमें से हम 2 से गुना करेंगे। प्यारे बच्चे कितना से गुना करेंगे, जब 2 से गुना करेंगे। याद रखना जब भी गुना होगा सभी एलिमेंट्स के लिए वो 2 है। तो यहाँ पे सोडियम कितना हो जाएगा, पहले 1 था 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये बैलेंस हो चुका है या नहीं हुआ है। यहाँ देखो सोडियम 2 है तो सोडियम 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 4 2 कितना है 6 है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या 4 1 5 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं हुआ है और ऑक्सीजन की संख्या में कमी है। तो यहाँ पे 2 से अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चे ऑक्सीजन का संख्या कितना
कितना 6 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6 है। ऑक्सीजन यहाँ भी देखेंगे 4 2 6, ये भी बैलेंस है, ये भी आपका बैलेंस है। अब देखेंगे हाइड्रोजन, प्यारे बच्चे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और 2 4, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है 4 है। अब यहाँ पे देखो सल्फर, सल्फर की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, ये आपका बैलेंस हो गया है। यही रासायनिक समीकरण बैलेंस करने का जो ट्रिक मेथड है प्यारे बच्चे, इसी मेथड से आपको एग्जाम में आपको सॉल्व करना होगा आखिर रासायनिक समीकरण में। तो यहाँ पे करना क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको समीकरण संतुलित हुआ, ये समीकरण को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे संतुलित समीकरण क्या बना आपका, तो यहाँ पे बन गया 2NaOH प्लस, उसके बाद है H2SO4 प्यारे बच्चे गिव्स, उसके बाद है क्या है Na2SO4 प्लस का H2O। ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित क्या हुआ है। यही रासायनिक समीकरण को यानी कि संतुलित जब भी करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसी प्रकार से आपका बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल यहां से आपका क्वेश्चन आता है, जो कि केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना जो है कि 100% समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ना, ये प्यारे बच्चे अभिकारक है, और ये क्या है आपका उत्पाद है या प्रतिफल या कह सकते हैं। अभिकारक है गिब्स से पहले यानी कि तीर चिन्ह से पहले जो है अभिकारक होता है, और तीर चिन्ह के बाद जो होता है प्यारे बच्चे ये प्रतिफल है या आप उत्पाद कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपको रासायनिक समीकरण जो कि आपका 2 प्रश्न था, जो कि 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास आप लोग को रासायनिक समीकरण का कंसेप्ट था, जो कि संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चे आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर प्यारे बच्चे वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर फेसबुक पेज पर देखते होंगे प्यारे बच्चे तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लेना।